अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों के लिए शायद ये आम सी बात हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। आज मेरे सपनों में से, जैसे इंसान का होता है ना कि छोटे-छोटे सपने होते हैं, छोटी-छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनमें से एक सपना, एक ख्वाहिश पूरी हुई है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। तो मैंने सोचा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम कह लें, बैठक कह लें या लिविंग रूम, जो भी आप कह लें। मतलब मास्टर रूम के अलावा जो एक एक्स्ट्रा रूम होता है, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास जितने छोटे-छोटे से घर होते हैं उनमें, बाकी तो लोग माशाल्लाह से जिनके पास बड़े-बड़े घर होते हैं उनमें तो काफ़ी रूम्स होते हैं। लेकिन मैं अपने घर के हिसाब से कह रही हूँ कि मेरे घर में 2 ही रूम हैं, एक मास्टर बेडरूम है जो आपने देखा है पहले, और ये जो रूम था ये मैंने आपको अपनी हाउस टूर वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो उसमें देखिएगा ये पहले क्या था। तो कोशिश कर के तो यहाँ तक पहुँचा भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आज इसका मेकओवर करने लगी हूँ। तो किस तरीके से मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बस अपनी ये चारपाइयाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं ये अभी न्यू बनी हैं, इनका बनने का इंतज़ार कर रही थी। और ये देखिए सामान भी बाहर निकाल के रखा हुआ, क्योंकि स्पेस कम थी तो इसलिए जो जिनसे बनवाई है ना भाई, आदमी था मेरे हस्बैंड के साथ जो उधर काम करते हैं, तो उसी से बनवाई हैं। तो 2-3 घंटों में उसने बना भी दी हैं दोनों ही। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है तो वो बना के चला गया। उसके बाद अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके तो ना इसका करेंगे मेकओवर, अपने थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करेंगे। इस रूम की भी होगी और उसकी भी होगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो जनाब ये देखें मैंने कर ली है इसकी सेटिंग अपने हस्बैंड के साथ मिलके। शूट मैं इसलिए नहीं कर पाई कि अब हम दोनों कर रहे थे तो शूट किसने करना था। अगर वो अकेले होते या कोई और इनके साथ होता तो फिर तो मैं शायद बना लेती, लेकिन अकेले बंदे का ये काम नहीं था, तो मैं ही इनके साथ करवा रही थी, इसलिए हमने मिलके कर ली है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कुछ इस तरीके से मैंने की है, थोड़ी सी जगह चेंज की। एक चारपाई हमने उधर कर ली है कि उसकी ज़रूरत थी, ताकि ना बच्चे भी अगर किसी ने सोना हो, लेटना हो तो उधर लेट सकते हैं। और ये है मेरा सोफ़ा, और सोफ़े पे मैंने आपको दिखाया था एक अपना न्यू सोफ़ा कवर, वो माशाल्लाह से मैंने चढ़ा दिया और मुझे बहुत पसंद आया है। तो काफ़ी सही अच्छा लगा, कलर भी इसका अच्छा है, नाइस है, और ठीक लगा है, मुझे प्यारा लगा है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ये बड़ा सोफ़ा मैंने इधर सामने वाली साइड पे रख दिया है, और जो छोटे 2 सोफ़े हैं इसे इधर चारपाई की पैंटियों वाली साइड पे रख दिया है। वो जो कॉर्नर पे ना सोफ़ा मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ वाला, तो वो इतना यूज़ नहीं होना क्योंकि उधर चारपाई आगे आ जाती है, तो इधर वाला ही यूज़ होना। 2, एक बड़ा सोफ़ा और ये वाला छोटा, तो इसलिए उस पे मैंने ना जो एक्स्ट्रा जो बिस्तर वगैरह होते हैं मैं जो छत पे करती हूँ वो पे मैं ला के इधर रख देती हूँ, और एक चारपाई इधर बिछा ली है। मैंने आपको पिछले किसी व्लॉग में बताया था कि जो गर्मियाँ होती हैं ना, गर्मियों में जो हमारा बड़ा रूम है उसमें बहुत ज़्यादा हबस और हीट वगैरह हो जाती है, बहुत गर्म होता, बैठा नहीं जाता। तो इसलिए हमें ज़रूरत थी कि इस रूम में ना, जो छोटे रूम में, इसमें मतलब ये ठंडा रहता है, इसमें नहीं इतनी ज़्यादा हीट होती, क्योंकि इधर भी खिड़की से भी हवा आती है। तो इसलिए हम सोचा था कि गर्मियों में हम ना ज़्यादा इसी रूम में बैठा करेंगे, क्योंकि उस रूम में नहीं बैठा जाता था, तो बच्चों के भी वो ना दाने वगैरह बन गए थे। तो इधर काफ़ी अच्छा रहता है। ऊपर से दिखाया था मैंने आपको पिछली बार के सोलर भी माशाल्लाह से हमने ली थी, तो उसके साथ ये जो पंखा अटैच किया है जो बैटरी वाला वो लगाया था, वो इधर रूम में ही लगाया था। तो अब मैंने किया है ये मेकओवर, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। और ये अभी पर्दे वगैरह मैं चेंज करूँगी। मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि वो जो पाइप है ना वो लगा दें इधर, फिर उसके हिसाब से मैं न्यू पर्दे स्टिच करूँगी। अभी फ़िलहाल पहले ही चल रहे हैं, तो जब वो लगा देंगे तो फिर मैं स्टिच करूँगी इसके हिसाब से पर्दे, फिर वो न्यू लगाऊँगी। अभी फ़िलहाल पहले ही हैं। इसके अलावा रूम में जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने सब निकाल दिया और इसे साफ़ सुथरा कर लिया, ताकि अगर कोई मेहमान भी, कोई गेस्ट भी आ जाए तो मतलब इतना बुरा नहीं लगेगा। अभी फ़िलहाल इसका बहुत सा काम पड़ा हुआ है। अभी ये जो दरवाज़ा है इधर ये लगा हुआ, इसको हमने बंद करवाना है, ये वॉशरूम की तरफ खुलता है। और ये जो पड़े हुए ये जो आपको थैले नज़र आ रहे हैं, इसमें हमारी गंदम पड़ी हुई है, तो इसे अब मैं कहीं और नहीं रख सकती थी क्योंकि चूहे आ जाते हैं इधर किचन वगैरह में। तो मैंने इस
से इसीलिए इधर रखा है ताकि अगर हम जब जहाँ बैठेंगे ना वहाँ पे रहेंगे तो फिर चूहे वगैरह नहीं आएंगे, इसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो इसलिए। और बाकी हर चीज़ एक्स्ट्रा मैंने फ़ालतू चीज़ सारी निकाल दी हैं, तो साफ़ सुथरा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं और बच्चे ज़्यादातर इसी रूम में बैठते हैं और मैं शुक्र है अब काफ़ी सुकून रहता है, गर्मी नहीं इतनी ज़्यादा लगती। और सोलर की वजह से ये जो पंखा है तो इसका भी बहुत फ़ायदा हो गया कि लाइट वगैरह चली जाए तो इस पंखे की वजह से हमें काफ़ी सुकून रहता है और खिड़की से भी ताज़ा हवा आ जाती है। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि व्लॉग इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया। तकरीबन 2 मंथ ही हो गए मुझे, लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो इतना लेट क्यों? तो इसकी रीज़न मैंने आपको उसी व्लॉग में बता दी थी कि जब मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना, कोई फ़ायदा नहीं मिलना, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी हो गई थी। ऊपर से मेरी ना तबीयत थोड़ी-सी ख़राब रहने लगी थी। पता नहीं अब क्या है, अभी भी नहीं ठीक होती। मतलब कि सुबह-सुबह के टाइम ना जब मैं उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा लो फ़ील करती हूँ। नहीं तो इंसान सुबह उठता है, फ्रेश होता है, ताज़ा दम होता है, एनर्जी होती है इंसान में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लो फ़ील करती हूँ और अजीब सी निढाल सी तबीयत रहती है। तो इसीलिए ना कोई काम करने को भी दिल नहीं करता। तो घर के काम बड़ी मुश्किल से निपटाती हूँ और बच्चों का फिर गर्मियाँ हैं, ऊपर से फ़िज़ान की छुट्टियाँ भी चल रही हैं समर की, तो इनको ही सँभालती हूँ। तो फिर इसलिए कुछ ये रीज़न है कि तबीयत नहीं ठीक रहती। ऊपर से मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, तो वो प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह ताला अब बहुत जल्द हम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, तो उस रूम का करके मेकओवर मैं आपको दिखाती हूँ। इस रूम में भी थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने, क्योंकि कुछ सामान उधर से फिर इधर भी शिफ्ट करना पड़ा था। ज़्यादा नहीं, बस एक ही है जो मैंने आपको दिखाया था कि बहुत पुरानी है, मेरी सासू माँ की है, जो डोली टाइप है, जो पहले ज़माने में बड़े टीवी नहीं होते थे उनका जो कवर था। तो उसमें मैंने अपनी बुक्स वगैरह रखी हुई, जितनी भी मेरी बुक्स हैं, मेरे और मेरे बच्चों के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं पैदाइश की, इनकी जो भी जब से ये हुए हैं बच्चे, तब से मैंने हर चीज़, पेपर्स वगैरह सब कुछ अपने हस्बैंड का जो होते हैं ना पेपर्स वगैरह, क्वाइफ होते हैं, सारी चीज़ें ऐसी बुक्स वगैरह, मतलब आप समझ लें मेरी एक छोटी सी ना स्टडी टेबल की तरह मैं इसे यूज़ करती हूँ। अब फ़ैज़ान की भी कुछ बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा जो हम ला के रखते हैं, पेंसिल्स ये वो सारा कुछ, तो इसी में मैं रखती हूँ। तो ये भी मैंने जो बेड के साथ ये जो चारपाई थी ना, इसकी सिरहाने वाली साइड पे, ये जो देखें इधर जो साइड टेबलें ना थे ना, ये एडजस्ट नहीं हो रही थी कहीं भी, तो मैंने इनको इधर एडजस्ट कर लिया है। साथ ये बेड के साथ ऊपर भी ये जो टेबल बनी थी उसके साथ ही हो गया, और ये जो चारपाई अब बिल्कुल बेड के बराबर हो गई है, पहले थोड़ी सी ऊपर थी तो भी इक्वल हो गई है। तो इतना बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन ये टेबल्स की वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ना इधर एडजस्ट हो रही थी ना उधर हो रही थी, तो बहुत बुरी लग रही थी। तो मैंने इसको इधर ही फिट कर लिया। तो इसमें भी ऐसा भी कोई ख़ास सामान नहीं है कि जो मुझे रोज़ रोज़ निकालना हो। अगर ज़रूरत भी पड़े तो एक चारपाई है तो उसे बंदा खींच के ना तो निकाल लेता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें ये क्या कर रहा है। तो इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको, इधर वाली साइड पे जो सामान था, ये शोकेस, ड्रेसिंग टेबल सॉरी, इसको पहले हमने उठा के ना ये जो दरवाजे के साथ रेड अलमारी है उसके साथ रखने की कोशिश की थी, ये तो ठीक लगा था। वो जो अलमारी है वो इस साइड पे बहुत बुरी लग रही थी, तो ज़्यादा स्पेस ले रही थी, तो उसने हमने फिर वापस से इसे उधर ही रखा। और इसके साथ ये जो मैं आपको बता रही थी क्या कहते हैं, ब्राउन कलर की ये जो है डोली टाइप, हम इसे डोली ही बोलते हैं, ये था जो पुराने ज़माने में टीवी होता है उसका कवर। इसमें मैंने अपनी बुक्स रखी हैं, इसके ऊपर है बच्चों के लिए एलसीडी रखी है, और कुछ इधर डिब्बे में मेरे हस्बैंड का कुछ सामान पड़ा हुआ है। बाकी इस रूम का भी मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, तो जो आपके सामने है। पहले इधर जो कूलर पड़ा हुआ था ना, एयर कूलर, वो फिर हमने ऊपर छत पे शिफ्ट कर लिया है। उसके साथ अब हम बिजली पे चलाते हैं, सप्लाई वगैरह लगा के ना, तो बिजली पे इसका कनेक्शन कर लिया, क्योंकि रात को सोते हुए हम वो लगाते हैं। तो वो कूलर जो है ना बहुत ज़्यादा जगह घेरता था, इसलिए ऊपर छत पे हमने शिफ्ट कर लिया। और इधर वाली साइड पे ये जो बेंच पड़ा है, इस पर मैं बच्चों की एक्स्ट्रा जो पजामियाँ वगैरह होती हैं, फिर हैदर की जो यूज़ होती है ना, जब यूरन वगैरह कर लेता है तो फिर कभी कभार हो जाती हैं, तो फिर मैं इधर रखती हूँ एक्स्ट्रा पजामियाँ वगैरह, और मच्छरदानी उधर रखी हुई थी। तो ये है मैंने किया। और ये मैंने कवर चढ़ाया हुआ है एलसीडी, ताकि इसके ऊपर ना वो डस्ट वगैरह ना पड़े, मैंने खुद ही स्टिच किया था। तो ये है, इस रूम की भी थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, तो मुझे तो काफ़ी कंफर्टेबल लगा, अच्छा। लेकिन इसमें रहा नहीं फ़िलहाल जा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है इस रूम में, इसलिए मैं इसे साफ़ सफाई करके ना उधर ही ज़्यादातर हम रहते हैं। बच्चे भी उधर कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और मैं भी।
तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। मैं कोशिश करूँगी अब रेगुलर ही व्लॉग अपलोड किया करूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा थैंक यू अपनी उस सब्सक्राइबर, अपनी उस फ्रेंड का जिसने मेरी हेल्प की।